और खबर रायपुर से है। न्यूज 24 के ऑफिस पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। न्यूज से संबंधित कार्यों की ली जानकारी, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए की तारीफ। न्यूज 24 के सवाल पर मंत्री ने की घोषणा। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने श्रम मंत्री से बात कर की घोषणा। न्यूज 24 के ऑफिस में श्याम बिहारी जायसवाल जी। मंत्री जी, आप स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार जो है अलग अलग कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को पर्याप्त सुविधा मिले, तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और कई जगह हम देखते हैं कि लगातार जो है सीट जो है, बिलासपुर के एक उदाहरण के तौर पे वहाँ सीट कम हो गई थी, तो आप इसके लिए क्या किए? क्या कोई सीट में बढ़ोतरी करने का कोई प्लान है? देखिए, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि एनएमसी ने बिलासपुर सिम्स में हमारी 25 सीटें कम कर दी थी। और ये सीटें आपको मैं बता रहा हूँ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय परीक्षण हुआ था और वहाँ डॉक्टर की कमी और सारी सुविधाओं की कमी की वजह से उन्होंने ये पाया कि ये सीट की क्षमता कम करने की आवश्यकता है। और उस समय के रिकमेंड किया हुआ हमारी सरकार जब आई उस समय सीट कम हो गई। और जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आई है, तब से लगातार हम स्वास्थ्य की दिशा में आगे पहल कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही सिम्स में फिर से पीजी के 24 सीटें और फिर अभी जो रायगढ़ जो स्वर्गीय लखीराम स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ 16 सीटें, इस प्रकार से 40 सीटें पिछले 2 महीना में हमने पीजी की बढ़ाई हैं। और ये अभी तक जो गड्ढा था उसका भरपाई हो गया है। हाँ। अब क्या प्लानिंग है और कहाँ कहाँ सीट बढ़ाने की जो है आपको लगता है कि यहाँ बढ़ सकता है? आप तो लगातार अध्ययन कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुद जाते हैं। अभी सबसे पहला फोकस हमारा है जो आने वाले समय में जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं उनको चालू करेंगे, तो 4 मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक शुरू में ही 200 सीटें लगभग बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे करके ये सीटें हमारे लिए माइलस्टोन साबित होंगी। तो हमारा मेन फोकस अब अगले शिक्षा व सत्र में नए सीटों को, नए कॉलेज के में सीटों को बढ़ाने का है। तो ये तो प्लानिंग हो गई आपकी जो है डॉक्टरों की जो है संख्या बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं इलाज को लेकर। ये जैसे डीकेएस और मेकाहार में हम देखते हैं कि परिजन बाहर रुके रहते हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब चूंकि बस्तर से आते हैं, दंतेवाड़ा से आते हैं, तो अलग अलग दूर दूर से आते हैं, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर से, ऐसे में खाने की उनको समस्या होती है। तो क्या विचार है इसमें, आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए, आपका जो विचार है इससे मैं सहमत हूँ। और निश्चित रूप से ये जो पूरे प्रदेश से मेकाहार और डीकेएस में आते हैं वो गरीब किसान मजदूर लोग होते हैं। आज ही मेरी श्रम मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने कहा भी है कि मजदूरों के लिए जो भोजन की योजना है उसको वहाँ चालू करेंगे और 5 रुपया में वहाँ मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मैंने श्रम मंत्री से आग्रह किया है। और जल्द ही हम लोग कार्ययोजना बनाकर वहाँ 5 रुपया में भोजन लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारे जो प्रदेश भर से मजदूर वर्ग के लोग वहाँ इलाज कराने और उनके परिवारजन आते हैं उनको ये सुविधा मिल सके। अच्छा, हमेशा से सरकारी अस्पतालों पर एक प्रश्न ये उठाया जाता है कि यहाँ जाओ तो कहीं ना कहीं मशीनें बिगड़े रहती है, तो इसको एक साजिश करार दिया जाता है कि प्राइवेट को फायदा पहुँचाने के लिए है। तो इसमें क्या फोकस कर रहे हैं आप? इस पर अभी आज ही हमारी बैठक थी पूरे स्वास्थ्य विभाग का, और डीएचएस को आज ही निर्देशित मैंने किया है कि कल ही पूरे प्रदेश के जो सीएमएचओ हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस करें और उसके माध्यम से वस्तु स्थिति पता करें कि वाकई में कितने मशीन चालू हैं, कितने बंद हैं, किन में क्या आवश्यकता है, कहाँ पे रीजेंट उपलब्ध है, कहाँ पे नहीं है। इन सारे बिंदुओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट में
उनके जो पदाधिकारी हैं, CMHO हैं, CS हैं, DPM हैं, उनसे बातचीत करने हेतु कहा गया है। जी ये तो जो है आप जो है लगातार व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, तो अब सवाल ये है कि डॉक्टर को पहले 2 समय में OPD होता था, एक तो सुबह और एक शाम में, तो क्या ये व्यवस्था फिर से आप जो है संभव है करना? ये चूंकि बीमारी है, समय देख के नहीं आती है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में हम शाम को जाते हैं अस्पताल में तो इमरजेंसी में इलाज होता है, उसको कई क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग बातें आ रही थी। कई जगह 2 शिफ्ट में OPD की बातचीत कई क्षेत्रों में मांग की गई है और कई क्षेत्रों में 1 शिफ्ट में मांग की गई है। कई जगह डॉक्टर भी 2 शिफ्ट में करने हेतु तैयार हैं, कई जगह 1 शिफ्ट में तैयार हैं। तो इसको अब एक बार हम परीक्षण कर रहे हैं कि इसको 2 शिफ्ट में चलाना है कि 1 में चलाना है कि क्षेत्र वाइज अलग अलग चलाना है। तो इसको देख के जल्द ही इस पर निर्णय भी करेंगे ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। जी ये डॉक्टरों की जो कमी है उसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि भाई देखिए जनसंख्या तो बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ जा रही है। मेकाहारा की बात करें तो 1000 को जो है 1000 के OPD होता था, अब जो है 3000 तक पहुँच गए। अभी हम लोगों ने वित्त विभाग में सेटअप बढ़ाने के लिए वित्त में भेजा है और माननीय वित्त मंत्री जी उस पर सहमति भी दी है डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए। हमारी PSC में भी हम लोगों ने भेजा है भर्ती के लिए। हम NHM से वॉक इन इंटरव्यू में लगातार भर रहे हैं, आज भी हमने कहा है। और बाकी मेन पावर बढ़ाने हेतु हम जल्द ही 15 दिन के अंदर लगभग 500 NHM से लोगों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर चुके हैं। उनको एक रोजगार मेला जैसा उत्सव मनाकर उनको हम नियुक्ति आर्डर भी बांटेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। जी तो अब बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। दक्षिण में उपचुनाव हुए हैं और आप प्रभारी रहे हैं और जो है मतदाता प्रत्याशियों के जो है भाग्य का फैसला कर चुके हैं। क्या लगता है आपको कौन किस पर भारी है? देखिए ये तो चुनाव पहले दिन से ही डिसाइडेड था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चूंकि वोटिंग कम हुई है इसलिए मैं इस बात को ये दावे से नहीं कह पा रहा हूं कि कितना वोटों का अंतर से हम जीतेंगे, लेकिन जीत का अंतर का प्रतिशत पिछले जो चुनाव में जीत का अंतर का प्रतिशत है उससे कम नहीं होगा। जी तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो है स्पष्ट तौर पे दावा कर रहे हैं कि जो है दक्षिण तो जीत रहे हैं, साथ में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराने के आरोप लगाई जा रही है उसको जो है दूर करने के लिए तमाम जो है कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, News 24 रायपुर।